बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी था। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की भर्तियों में हो रहे लगातार घोटाले के बारे में, हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में। मध्य प्रदेश में हो रही भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है और इसमें दो नए आयाम और जुड़ गए हैं। वो है मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम और मध्य प्रदेश में आयोजित कई वर्षों से पेंडिंग में पड़ी हुई वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा, जिसमें कि पेपर से पहले ही पेपर मिल जाता है छात्रों को। जहां पर सामान्य वर्ग के छात्र मेहनत करते हैं और वो क्वालिफाई नहीं हो पाते और दूसरे राज्य से लोग आकर उनका हक मान ले जाते हैं। पेपर आता है कलेक्टर के लेवल से भी ऊपर वाला और उसमें भी 150 में से 148 नंबर पा जाते हैं। जहां एमपी के छात्रों का 68% 55 से 60 आ रहा है, वहीं दूसरे राज्य के लोगों का परसेंट 80 और 90% से भी ऊपर जा रहा है। जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है। कहीं ना कहीं जब भ्रष्टाचार होता है तो उसकी परतें खुलती हैं। ऐसा ही निकल के सामने आया। आप सबने देखा कि स्क्रीनशॉट वायरल हुए लक्ष्मण सिंह जी के मोबाइल से। पूरा का पूरा पेपर जो उस परीक्षा में हुआ था वो पाया गया। तो सिर्फ इतना ही नहीं था, अब सरकार इसको लीपापोती करने में लग गई है। सरकार कह रही है कि भर्ती निरस्त की जाएगी। क्या इससे लोगों पे, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके साथ ये इंसाफ हो जाएगा? ये भर्ती निरस्त होने के बाद लंबे समय से तैयारी कर रहे छात्र जो बड़ी मुश्किल से परीक्षा में बैठ पाए थे, बड़ी मेहनत के साथ वो तैयारी कर रहे थे, परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, क्या उनके साथ इंसाफ होगा? क्या इतने सालों बाद जो भर्ती परीक्षाएं निकल रही हैं और भ्रष्टाचार दिनों दिन हो रहा है, क्या यहाँ की जनरेशन के साथ, यहाँ की जनता के साथ, यहाँ की युवाओं के साथ ये न्याय हो रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे हैं कि मैं कोई खबर सुना रहा हूं। मैं इस बात पे बात कर रहा हूं कि जब आरक्षक की परीक्षा होती है तो उसका जब रिजल्ट आता है, जैसा कि आप सब अपडेट में देखेंगे कि रिजल्ट में सामने वाला जो बच्चा है, जो कैंडिडेट है, वो क्वालिफाई है, 70 से ऊपर नंबर है। दूसरा जब रिजल्ट आता है तो उसमें देखा जाता है कि वो लड़का डिस्क्वालीफाई है, नंबर ज्यादा होने के बाद भी डिस्क्वालीफाई है। 72 नंबर वाला डिस्क्वालीफाई है, 62 नंबर वाला क्वालिफाई है। ये किस तरह का सिस्टम काम कर रहा है मध्य प्रदेश में? क्या मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ऊपर तक हो चुका है? चरम सीमा पर मध्य प्रदेश की भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या सरकारों को, प्रशासन को, शासन को इसकी खबर नहीं है? क्या सरकारें नहीं चाहती कि प्रदेश के लोग यहाँ पर नौकरियां करें? और मैं इसलिए बार बार मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके प्रदेश के लोग जागरूक नहीं होंगे तो आपके प्रदेश के लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। और जो 100% का कोटा आउट ऑफ स्टेट को दिया गया है, पूरे भारत को दिया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार की जड़ केवल एक ही है। आउट ऑफ स्टेट के लोग जब जब आपके यहाँ पेपर देने आएंगे, उनकी भर्तियों में 100% आरक्षण उनको दिया जाएगा, तब तब इन भर्तियों में भ्रष्टाचार होगा। अगर इस भ्रष्टाचार को रोकना है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में एक कोटा निश्चित करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के लोगों को कितना आरक्षण दिया जाए और मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए कितना कोटा निश्चित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे वर्ग 3 की परीक्षा में कलेक्टर के लेवल से ऊपर का पेपर आ रहा है, उसमें अंग्रेजी के प्रश्न आ रहे हैं। जबकि आईएएस की परीक्षा में किसी राज्य विशेष को जब वो अंग्रेजी नहीं आ रही थी तो उन्होंने वहां पे आंदोलन किया मुखर्जी नगर में। आईएएस जैसी मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में से उन्होंने अंग्रेजी के पर्चे को हटवा लिया। उन्होंने अंग्रेजी के नंबर को जुड़वाने से मना कर दिया कि इसके नंबर ना जोड़े जाएं। लेकिन ग्रेड 3 की परीक्षाओं में आप देख रहे हो कि उसमें अंग्रेजी पूछी जा रही है और उसके बाद भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्वालिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ले दे के सीटें आती हैं 50, 60, 100, 5000 और वहीं पता चलता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, कई सालों में सीटें आती हैं। दूसरा, हम बात करें आरक्षक भर्ती परीक्षा में आप 50 नंबर परीक्षा में से देने की बात कर रहे हैं, 50 नंबर आप देने की बात कर रहे हैं, फिजिकल की बात कर रहे हैं कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा गांव के बच्चों का। अरे खाक फायदा हो जाएगा। पूरी भर्तियां पुलिस की आपके दूसरे राज्य के लोग ले जाएंगे, उनका फिजिकल आपसे अच्छा है, उनके फिजिकल के लिए वहां पर मेहनत करवाई जाती है। पूरी आर्मी में, पुलिस में आपके यूपी बिहार के लोग भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आपने, यहाँ के आरक्षित वर्ग के लिए, लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए आप क्या कर रहे हो? मैं एक भाई से मिला था रात को, वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है,
मध्य प्रदेश में लोगों को, किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए वो लोग आवाज नहीं उठाते हैं। तो मध्य प्रदेश के उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप किसान हैं तो एक बात करते हैं कि बेरोजगारी इंसान के मन में है। मतलब आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए रोजगार के तमाम अवसर सरकार मुहैया करा रही है। आप खुद भी अपने पुरुषार्थ से समोसे बेच के, पकौड़े बेच के रोजगार कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ के लोग पकौड़े बेच के रोजगार उपलब्ध करवाएं, पकौड़े बेचकर अपना रोजगार करें या भजिए तलकर अपना रोजगार करें, लेकिन जब 10 साल में कोई भर्ती निकले तो वो किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति ले जाए। किसानों के बच्चे हैं, किसान हैं, वो किसान, आप खुद सोच के देखिए, जब आप अपनी मांगे मंगवाने के लिए किसी दफ्तर में जाएंगे तो वहां किसी दूसरे राज्य का कलेक्टर बैठा होगा, किसी दूसरे राज्य का कमिश्नर बैठा होगा। आप कॉलेज में जाएंगे, आप मंत्रालय में जाएंगे, वहां दूसरे राज्य के अधिकारी बैठे होंगे जो नियम बनाएंगे। क्या वो आपके राज्य के बच्चों के फेवर में नियम बनाएंगे? दिक्कत यह है कि आपके साथ ये चीजें हर भर्ती परीक्षा में हो रही हैं। साथियों, आपके साथ होती रहेंगी, आपको मेरी बात बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन ये सही है, आपके साथ इसलिए होती आ रही हैं और इसलिए होती रहेंगी क्योंकि आपने आवाज नहीं उठाई। CSET में जब अंग्रेजी का पर्चा जुड़ा तो जिन राज्य वालों का परसेंट बहुत ऊपर था, जो माने जाते थे IAS IPS बनने में सबसे पहला राज्य है कि ये राज्य बहुत आगे है, उनका ग्राफ आप देखिए बहुत नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उनसे अंग्रेजी उतनी अच्छी उनको नहीं आ रही थी। उन्होंने वहां पर आंदोलन किया, अंग्रेजी का पर्चा हटवा लिया। लेकिन आप इतनी सा भी काम नहीं कर सकते कि आप अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने खुद के हक के लिए लड़ाई लड़ सके। कुछ लोग आते हैं, अभी सोच, कल परसों ही जब ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का जब परिणाम घोषित हुआ और जिन लोगों के अच्छे नंबर थे और जो लोग अच्छे फिजिकल की तैयारी शुरू कर चुके थे, जब उनका डिस्क्वालीफाई आया तो उनमें से कुछ लोग, चंद लोग, 12 लाख 15 लाख लोगों ने परीक्षा का फॉर्म दिया था। लेकिन जब आप देखते हैं कि आंदोलन करने के लिए या अपनी मांग, अपने हक की बात करने के लिए वहां पर 10-25 लोग पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अब आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी, यह बात आप सोच लीजिए, तय कर लीजिए। आपको आपके हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको परीक्षा के लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट के लिए और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, 1 to 1 बात करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी बात बनेगी, नहीं तो ऐसे बात बनने वाली है नहीं। इसलिए आप सब किसी ना किसी मुहिम का हिस्सा बने, आप सब निकलें, अपने समूह के साथ निकलें, सरकार को दिखाएं कि आप अगर यहाँ टैक्स दे रहे हैं सरकार को, आप वोट दे रहे हैं सरकार को, तो आपका अधिकार पहला है, किसी दूसरे का अधिकार पहला नहीं है कि कोई आता है 15-20 लाख रुपए देता है और आपके अधिकार की नौकरी, आपके हक की नौकरी को छीन ले जाता है। आपको एहसास करवाना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए निकलिए घर से बाहर और करवाइए एहसास। जय हिंद, जय भारत।